हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको हर चैप्टर के फॉर्मूले जो है ना वो दिखा रहा हूँ और थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा जाए और आपको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिले, स्पेशली उन बच्चों को जिनको अभी भी डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपका जो चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी वाला है। आपको पता होना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी यानी कि हिंदी में प्रायिकता, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखना, तो जो प्रायिकता वो 0 से लेकर 1 तक होती है। ठीक है, जैसे अगर एमसीक्यू में आता है कि प्रायिकता का मान के 0 से कम हो सकता है तो नहीं हो सकता, जैसे माइनस में नहीं हो सकता, क्या 1 से ज़्यादा हो सकता है, जैसे 3/2 है तो इसको अगर हम भाग करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे ऐसे तो इसकी वैल्यू 1.5 आ रही है, मतलब 1 से बड़ी आ रही है। तो प्रायिकता 1 से लेकर 0 तक होती है। ठीक है, प्रायिकता हम किसी निकालते हैं, किसी इवेंट की, किसी घटना की निकालते हैं। ठीक है, और ना होने और होने का टोटल हमेशा 1 होता है। जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, अगर आप ना होने का निकालना चाहते हैं या होने का निकालना चाहते हैं तो हमेशा 1 में से घटाना है। ठीक है, जैसे मान लो किसी होने के चांस 3/4 है तो ना होने के लिए 4 में से 3 गया 1/4, मतलब आपको हमेशा घटाना है। और इसका मतलब होता है नोट ई, मतलब इवेंट ई ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और जैसे आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल एमसीक्यू या कुछ भी आया तो फॉर्मूला पूछ सकता है, तो इवेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर टोटल नीचे आ जाएगा। जैसे मान लो कि 7 ऑरेंज है और 9 जो है वो एप्पल है, तो आपसे बोल रहा है कि एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 9 ऊपर 16 ईच है। ठीक है, तो मैं बेसिक से ले रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी में नेचुरल नंबर पूछ लेता है, होल नंबर पूछ लेता है, इंटीजर्स पूछ लेता है, इवन नंबर पूछ लेता है, ऑड नंबर पूछ लेता है, प्राइम नंबर पूछ लेता है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्राइम नंबर होते हैं कौन से, क्योंकि जब डाई को थ्रो किया जाता है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 जब एक फेंकी जाती है तो इस तरीके के इसमें आने के चांस होते हैं, तो उसी के रेफरेंस में पूछता है। जैसे मान लो एक डाई को फेंक रहे हैं, उसे बोले 6 आएगा, तो 6 कितनी बार होता है, एक बार होता है, टोटल नीचे नीचे टोटल आएगा। अगर वो बोल रहे इवन नंबर आएगा, इवन यानी कि सम संख्या आएगा, तो उसका मतलब क्या हुआ, टोटल 6। इवन नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, तो 3/6। जिसकी बात हम करते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, उससे ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं। ठीक है, और जैसे अगर आपसे एक और चीज़ पूछ ले प्रोबेबिलिटी में ही, मैंने आगे और प्रोबेबिलिटी के बारे में करा तो उसको आगे के पेज में दिखाऊंगा, जो ताश के पत्तों के बारे में। एक चीज़ पहले समझ लो कि जैसे अगर आप वो बोले कि एक सिक्के को 2 बार फेंका गया है तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, तो जितनी बार फेंका गया ना उसको ऊपर पावर में लिख देंगे, और नीचे बेस है ना, ये बेस जहाँ 2 लिखा है यहाँ पर लिखेंगे कि उसकी शक्लें कितनी। जैसे सिक्के की 2 शक्लें होती हैं, हेड और टेल, तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से टोटल सैंपल स्पेस 4 आ जाएगा। जैसे मान लो एक सिक्के को 6 बार फेंका गया है तो 6 पावर में आएगा, नीचे 2 ही आएगा। ठीक है, तो 2 की 2 की 2 की 2 की 2 की 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे डाई का पूछे कि एक डाई को 2 बार फेंका गया तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, तो एक डाई में कितनी शक्लें होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, और उसे कितनी बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया, तो 6 से 36 आ गया। अगर एक डाई को 3 बार फेंका जाएगा तो 3 ऊपर, जितनी बार फेंक रहे हैं उससे ऊपर, और जितनी उसकी शक्लें होती हैं वो बेस होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये आपका चैप्टर 14 है। अगर केवल ऐसा लिखा आ जाए तो इसका मतलब आप ये लिख देंगे सिग्मा x अपॉन में n। ठीक है, समेशन x अपॉन में n, और ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत माध्य निकालना है, तो जितने नंबर दे रखे सबको जोड़ के और जितने जने उन सब डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे ऐसे। डिस्क्रीट में क्या होता है, 2 जने हो जाते हैं, f और x की मल्टीप्लाई करोगे नीचे f आएगा। और कंटिन्यूस इंटरवल वाला होता है, जैसे 0 से 20, 20 से 40, तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अब सुनो, 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, ये एमसीक्यू में टिक करने को आ जाता है कि ये डी कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए घटाते हैं, और यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। और ये अज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ।
और यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, डेविएशन है ये, ठीक है, डेविएशन, ठीक है, ये ए है, ठीक है, अच्छा सी लग रहा था, ठीक है। देखिए अगला है पग विचलन विधि। कई बार इसमें पद विचलन विधि लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच है, ठीक है। मैं सिर्फ फॉर्मूले इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझा रहा हूँ। यू आई निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, डी आई निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 14 को आगे कंटिन्यू करते हैं। मीडियन, अगर एक लाइन का निकालना है तो सबसे पहले मैंने लिखा कि असेंडिंग ऑर्डर में बदलिए ऐसे, फिर एन लिखिए, फिर चाहे या इवन नंबर ओड नंबर हो, आप यही वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। 2.5 आ रहा है ना, 2.5, तो इन दोनों के बीच में यानी कि 3 और 5 दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, क्योंकि 2 और 3 के बीच में, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर एन की जगह 5 होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते, 5 और 6, 6 का आधा 3, तो तीसरे नंबर पे कौन है, ये 5, तो आंसर लिख देते हैं। मोड जो सबसे ज़्यादा बार होता है उसे बोलते हैं मोड, सबसे ज़्यादा बार जो होता है। अब डिस्क्रीट सीरीज पर आ जाओ, ये हो सकता है आपको थोड़ा नज़र ना आ रहा हो ये, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत। मीडियन निकालने के लिए अगर डिस्क्रीट सीरीज आ जाए, मतलब 2 लाइन लिखी आ जाएंगी, तो हमें सी एफ निकालना पड़ता है, यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ मैं अभी दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये लिखा है ना, तो 15 में 1 जोड़ा आप 16, 16 का था 8, तो 8 किस में आ रहा है, 8 आ रहा है इसमें, क्योंकि 5 तक गिनती खत्म होगी, 12 इसमें आ रहा है, तो ये 4 आंसर आ जाएगा मीडियन का। देखो जब 2 लाइन वाला होता है ना, मीडियन कैसे निकालते हैं मैंने बताया। अगर कंटिन्यूस आ जाए, कंटिन्यूस मतलब होता है जैसे 0 से 20, 20 से 40, आपको पता है मैंने क्यों लिखा है कंटिन्यूस, ये कई बार बोल देता है कि जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये कौन सी सीरीज है, तो ये कंटिन्यूस होती है। तो मीडियन मतलब आपको पता ही है, मीडियन को क्या बोलते हैं हिंदी में, माध्यक, जिनको नहीं पता मैंने बता दी, माध्यक। तो माध्यक का ये फॉर्मूला होता है, मतलब आपको याद रखना कि जब हम माध्यक की बात करते हैं तो हमें सी एफ चाहिए होता है। और मोड मतलब बहुलक, ठीक है, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है। देखो ये आप देख लो, मैंने यहाँ पर यहाँ देखो 3 5 बार है, 8 2 बार है, 15 7 बार है, तो 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होती है कंटिन्यूस, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा था कंटिन्यूस। और मोड का फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब जैसे सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो इसे F1 बोलेंगे, इससे ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, और F1 के सामने वाला जो होगा ना ये L होगा, लोअर लिमिट। कई बार सिर्फ इतना पूछता है कि बहुलक की निम्न सीमा बताइए, तो बहुलक इसके अंदर आएगा, तो इसकी निम्न सीमा कितनी, 20, तो सिर्फ 20 पर टिक करना होता है, ठीक है। और ये होते हैं, अगर वो बोलेगा बहुलक की उच्च सीमा बताइए, उच्च सीमा, तो 40, ठीक है, इस तरीके से है। और ये अगर पूछ ले कि तीनों में क्या संबंध है, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। चैप्टर जो 13 है, इसका जो फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है। देखो अगर आपसे एग्जाम में बोलेगा कि जो क्यूब है इसमें सबसे लंबा डंडा रखना है हमें, यानी कि डायगोनल निकालने, तो डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है √3 है, और ये क्यूबॉइड होता है, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, और लेटर सरफेस एरिया का होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, और टोटल अगर हमें बंद करना तो ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। और अगर इसमें डायगोनल बोलेगा, किसमें, अगर आपको कीबोर्ड में डायगोनल बोलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला होता है रूट में L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इनको जोड़ दिया, तो जो शेप बनी उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो देखो अगर 1 4 है तो ये सब 4 4 होंगे। जब हम इसको ऐसे जोड़ रहे हैं तो केवल लेंथ तो बढ़ेगी, तो 1 2 3 4 5 है, तो लेंथ कितनी आ गई, 4 पंजे 20, ब्रेथ कितनी आ गई 4, और H कितनी आ गई 4। तो फॉर्मूला लगा देंगे 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। उसके बाद देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला ये होता है, टोटल सरफेस एरिया का ये वाला फॉर्मूला है,
वॉल्यूम का ये है। अगर मान लो होलो बोल दे, मतलब होलो शेप मतलब बीच में सारा खाली खाली है, तो अगर टी एस से होलो सिलेंडर बोलेगा तो 2πRH ये है। ये जो आ रहा है छोटे वाले की आ रहा है और ये बड़े वाले की आ रहा है, ठीक है। और ये जो है इस वाले एरिया का फॉर्मूला है इसका। पता है दो क्यों लगाया है? क्योंकि ये ऊपर भी है और नीचे भी है। अगर आपसे वॉल्यूम पूछेगा होलो का तो आपको क्या करना है, बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देना तो ये बचेगा। तो इसका फॉर्मूला ये है शॉर्ट में, ठीक है, ये है। फिर ये कौन है, कौन का पायरल होता है और आपको पता है कि इसको एच बोला जाता है, इसको आर, इसको एल। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर रूट में, ठीक है। शंकु का कुल क्षेत्रफल ये होता है पाई और ब्रैकेट में एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है, ओह सॉरी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये एल निकालने का फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये सॉलिड फिगर है। अगर ऐसी फिगर कोई आ जाती है जिसमें सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फीयर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर सरफेस एरिया बोलेगा तो सी एस एफ सिलेंडर 2 × सी एस एफ हेमिस्फीयर। और अगर सॉलिड बोलेगा इस तरीके से तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये वाला और ये जो अर्धगोल है ये इनका वॉल्यूम हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। और अगर इस प्रकार की शेप आती है तो आप वॉल्यूम ऑफ फिगर निकालना है तो ये दो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम को जोड़ देंगे। और अगर एरिया की बात करते हैं तो सी एस ऑफ सिलेंडर लेंगे। जब टोटल बोलेगा ना, टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो आपको ये जो सिलेंडर है, ये जो कोन दे रखे, इसका टोटल नहीं लगाना होता। जब टोटल पूरी फिगर का बोलता है तो हमें सी एस से सी एस और सी एस से लेना होता है, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होता है, ठीक है। ये लिखे सी एस ऑफ सिलेंडर 2 × सी एस ऑफ कोन। हिंदी में अगर हमें आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने बुक में ऐसे क्वेश्चन देखा होगा कि इस सॉलिड में से ये चीज़ कट कर ली जाती है और ऐसे बन जाता है। तो अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो सी एस ऑफ सिलेंडर मतलब जो सिलेंडर की जो शेप है ना, ये जो सिलेंडर की शेप है ये, इसका वक्र पे क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पे क्षेत्रफल और क्योंकि नीचे से बंद है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। आप देख सकते हैं आधार लिखा है ना मैंने, आधार क्या है, वृत्त, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 8 के हैं ये, ठीक है। पी आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, हमें ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। तो पी अपॉन में एच साइन थीटा का होगा, और अगर कोसेक का बोलेगा तो एच अपॉन में पी। कोस का बी अपॉन में एच, तो सेक का एच अपॉन में बी, टन का पी अपॉन में बी, तो कोट का बी अपॉन में पी। मैंने यहाँ लिख दिया दोबारा से। और यहाँ बता दें कि पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मैंने हाइपोटेनियस, ठीक है। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। एक हमेशा पाइथागोरस पर हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, जैसे आपने सर्कल दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देगा ये 30 डिग्री का है, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री का है और ये 60 है तो ये कितने का होगा, एक्स। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये ना चैप्टर नंबर आपका 8 और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 10 को इन्होंने ना ज्वाइन कर दिया। देखो ये आप ध्यान से देखो, ये जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को अलग से लिख लेते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये 90 है, और जब 90 डिग्री मान लेते हैं, ये हमें एक्स दे रखा है और ये हमें 5 दे रखा है, हमें पता लगाना है। तो आप खुद सोचो, अब यहाँ पर पाइथागोरस थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पर पी और बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan वाला जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा पी अपॉन में बी। तो अब यहाँ पर जैसे ये फिगर ऐसी आई, यहाँ पे 30 लिखा है और मान लेते हैं 5 लिखा है ओ ए बी, तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी। यहाँ पर आपको 9 चैप्टर में जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल वाला, ठीक है, 8 चैप्टर में पढ़ा होगा, वो वाला आपको लगाना है, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात।
और अब पाथवे थ्योरम कब लगानी पड़ती है, जैसे हमें या तो तीनों एक्स एक्स लिख दें एक्स की फॉर्म में, ठीक है। अब तीनों एक्स तो नहीं लिखेंगे, ये बड़ा ही होगा, ठीक है। तो या ऐसे लिख दे, जैसे ये आपको 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये कितने का होगा, तो 2 साइड दे रखे, तीसरी निकाले तो 5 से निकालेंगे, 90 के सामने अलग लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 का 16, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे फॉर्मूले हैं, अब ये तो आपको याद होने चाहिए, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये है फॉर्मूला, इससे देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अच्छे से कर लो, जैसे ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चे कहेंगे क्या करें, आप सिंपल करो, 4 कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 4 इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो 4 1 जा 4, ठीक है। तो ऐसे ना थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दे रहे थे, जैसे ये चीज़ आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसके 4 लगा देंगे, तो वो कॉमन लेके 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 1 जा 4 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि जैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो 4 लिखा तो 4 पर ही टिक कर देना, इस तरीके से 5 लिखा तो 5, ठीक है। अब बाकी आपकी तैयारी तो अच्छी बात है, मैं यही कहूँगा। चैप्टर 5 जो है वो AP होते हैं, एक AP उसे कहते हैं इसका डिफरेंस बराबर होता है, ठीक। जैसे 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, 7 लिखा, तो 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, तो बराबर आ रहा है ना, तो उसको हम AP कहते हैं। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n-1d। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d। sn का क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, sn का ये वाला फॉर्मूला होता है। an निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, an निकालने का ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले हैं, अब कई बच्चों को समझ नहीं आ पाता कि an और n कैसे पहचाने, जैसे 3 है या 5 है 7 है, तो लास्ट में 11 लिखा, तो यहाँ पे लिखा होगा 11वां पद। तो अगर इस तरीके से लिखा तो ये जो 11 ना ये n है, क्या है n। तो a आपको 3 दे रखा है, d आपको 5 में से 3 के कितने बचे 2 दे रखा है, और n आपको 11 दे रखा है। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है an ऐसे, तो आप a की जगह जो दे रखा है वो लिख देंगे, n की जगह 11 लिख देंगे, और d की जगह जो दे रखा है वो लिख देंगे, और यहाँ पर आपको निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरीके थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मैं, बाकी फॉर्मूला सारे देख लो। अब देखो शॉर्टकट याद रखो, अगर ये पूरा दे रखा है, इसमें आपको पता लगाना है बिना सॉल्व के डी कितना होगा, तो n के साथ वाले को डी कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे में पूछेगा डी कितना होगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूँ, सारवंतर पूछ रहा हूँ, ये सारवंतर कितना होगा, तो आप 2 3 6, ठीक है। जब पावर दी होगी ना, पावर, तो ये होगा। एग्जाम में आता है कि क्या ये AP हो सकती है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे n ही नहीं लगाया तो AP नहीं हो सकती। AP तभी होगी जब SN दे रखा तो एक बार n का स्क्वायर एक n होना चाहिए, और अगर सिंपल दे रखा तो इस तरीके से होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि n का स्क्वायर AP है या नहीं, तो ये AP नहीं है। कैसे, n का स्क्वायर ना, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 4 9 16, तो ये क्या AP है। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 9 में से 4 कितने बचे 5 बचे, तो AP कहाँ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चैप्टर 4 पर आ जाओ। चैप्टर 4 में ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर ये उल्टी सीधी देगा तो लाइन से लगाना, पहले बड़ी पावर है छोटी फिर छोटी, फिर डी का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो बोलेंगे नो रियल रूट, मूल वास्तविक नहीं है। ये मैंने यहाँ दोबारा लिखा है क्योंकि डी का मतलब क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो नो रियल रूट मतलब आंसर ही नहीं निकलेगा, और इक्वल रूट का मतलब होता है कि जो 2 आंसर निकलेगा सेम निकलेगा, जैसे 3 निकला तो अगला भी 3 निकलेगा, इक्वल रूट का मतलब, ठीक है। रियल रूट में क्या होता है कि 0 से बड़ा है, रियल इक्वल का मतलब बड़ा भी और 0 के बराबर भी दोनों हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चैप्टर 12 पर आ जाइए। चैप्टर 12, अच्छा इसमें मैंने ये आगे का नहीं बताया, एक्स का फॉर्मूला जब हम डी निकाल लेते हैं ना, तो अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो या ऐसे हो बराबर बड़ी, तो मतलब 2 याद रखो,
या तो बराबर हो या बड़ी हो, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब आपको चैप्टर 12 के कुछ जो फॉर्मूले वो बता देता हूँ। एरिया सेक्टर है, अगर हम एरिया सेक्टर की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया सेक्टर होता है, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं ना, सेगमेंट की, तो ये लाइन डाल दो, ये देखो ये चीज़ सेगमेंट कहलाती है। तो आप सेक्टर में से ट्रायंगल घटा दो। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये होता है 1/2 sin थीटा r स्क्वायर। देखो आपको ट्रायंगल के तीनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है, कभी कभी में वो घटाना पड़ जाता है। मतलब सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर में से ना, इसमें से सेक्टर में से हमें ट्रायंगल घटाना होता है। ये ट्रायंगल का लिखा 1/2 sin थीटा r स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये दे दे और ट्रायंगल का एरिया दे तो घटाएंगे तो क्या सेगमेंट आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें सेगमेंट निकालना है तो सेक्टर में से हमें ट्रायंगल जो है ना उसका एरिया घटाना होगा। ट्रायंगल का फॉर्मूला एक होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जब 90 डिग्री दे रखो, और एक होता है इक्वल ट्रायंगल का √3/4 साइड की पावर 2। ठीक है, अब सुनो, बाकी यही लगता जा रहा था 1/2 sin थीटा r स्क्वायर। अच्छा, एक फॉर्मूला और कई बच्चे जैसे सोचते भी हैं, जैसे यहाँ पर 1/2 sin थीटा r स्क्वायर ना, एक और फॉर्मूला होता है ये sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री कर देंगे। ठीक है, ये होता है। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, हिंदी में आप देख लो, ये लिखा हुआ है। सर्कल में से ये दोनों घटा देंगे। ठीक है, वैसे ये -+ हो जाता है, लेकिन आप फॉर्मूला रखो। पता है, जब अगर मेजर सेगमेंट आ जाए तो पहले ये निकालो अलग से, फिर ये निकालो, फिर ये अलग निकाल लो, फिर इसमें पुट कर दो। अगर मेजर सेक्टर आता है तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा है कि एरिया सर्कल में से आप सेक्टर का एरिया घटा दो। हालांकि कॉमन लोगे तो ये बनेगा। एरिया सर्कल आपको आता है, सर्कमफ्रेंस सर्कल भी आपको आता होगा। सेमी सर्कल मतलब आधा सब सर्कल की बात करते तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ये उसके सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि की बात करते हैं हम। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर हम 10वें हिस्से की बात करें, अब आप कहोगे सर ये 10वां हिस्सा हमें कैसे पता चलेगा। जैसे ये एक सर्कल उनने बना के दिया और उसने इस तरीके से इसके 10 पार्ट कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 पार्ट करें। तो अगर एक पार्ट का निकाला तो 1/10 पाई स्क्वायर लगा दें, मतलब पूरे सर्कल को जितने पार्ट में बांटते हैं उतना आ जाता है। फिर लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई निकाल ले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे θ/3 2 πr। ठीक है, और अपने पर विश्वास रखो, पास हो जाओगे। ठीक है, टेंशन मत लो, अपना बेस्ट देना। ठीक है, जो आपको आता है जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बता रहा है, जो आता है अच्छे से कर देना। पैरामीटर सेक्टर का ये फॉर्मूला होता है θ/360 2 πr + 2r। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, θ/360 2 πr। देखो ये जब हम सेक्टर के पैरामीटर की बात करते हैं ना, तो ये और ये दोनों लिए जाते हैं। तो जब हम पैरामीटर के सेक्टर की बात करते हैं डियर, तो पहले इसे बोलेंगे लेंथ, और ये दोनों के दोनों रेडियस जोड़ देंगे। 2 रेडियस है, इस चीज़ का एक डायमीटर आ सकता है। अब जैसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी आया, जैसे आपको बोल देगा कि एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, π/180। देखिए, मैं एरिया सेक्टर यानी कि वृत्त में जो त्रिज्या खंड बनता है उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। आप बताएंगे मुझे कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही है। ठीक है, इसको ए कह रहा हूँ मैं, इसको बी, इसको सी। तो देखो आप कहेंगे सर इसके 360 डिग्री ये होगा, लेकिन ये 2 लिखा हुआ ना बच्चों। देखो इसे काटो, 2 से काटो, ये आ गया 360। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, θ/360 πr²। तो इस तरीके से 2 लिख देगा या 720 लिख देगा। अब तसल्ली से आराम से करना। अब जो प्रोबेबिलिटी थी ना, उसमें जो कार्ड्स वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे अगर वो बोलेगा 4 कार्ड गिरा दिए
तो ये टेबल है, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, देखो रेड हार्ट होता है, डायमंड होता है, ब्लैक में स्पेड होता है, क्लब होता है। जो किंग है, किंग मतलब होता है बादशाह, एक 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 चार, क्वीन में एक 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 चार। ठीक है, जैक में एक 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 चार, एस में एक 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 चार। ठीक है, हिंदी में मैंने बताया नहीं, किंग को बादशाह कहते हैं, क्वीन को बेगम, जैक को गुलाम, एस को इक्का कहते हैं। ठीक है, आप लिख लेना। तो इस तरीके से ये अगर पूछे किंग कितने होते हैं, मतलब किंग की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो आपको पता है 1 2 3 4 होते, 4 टोटल 52 आ जाएगा। अगर 52 कार्ड से खेल ले, तो अगर बोलेगा लाल किंग आएंगे, लाल किंग, तो लाल किंग कितने आप देख लो कितने हैं। लाल ये 2 जने होते हैं, तो कितने होंगे 2/52। अगर वो बोलेगा एस आएगा डायमंड का, तो एस डायमंड का कितना है, एक ही तो पत्ता है, और कोई है डायमंड का एस पता, क्योंकि डायमंड तो सारे ही हैं। तो क्या आएगा 1/52। अगर ये टेबल समझ गए तो कोई भी आगे कर लोगे। ये लिखा हार्ट, हार्ट टोटल कितने 13 है, डायमंड कितने 13, स्पेड कितने 13, क्लब कितने 13। ये इस तरीके से टेबल है, कहीं पर भी फॉलो करोगे ना बहुत अच्छा कर लोगे आप। फेस कार्ड आपको पता होना चाहिए, इन तीनों को फेस कार्ड कहा जाता है, ये तीनों। तो टोटल 12 होते हैं, तो फेस कार्ड 12 है, तो लाल भी 6 और काले भी 6 हैं। ठीक है, तो जब हम एक डाई को फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 6 आता है, 2 डाइस फेंकते हैं तो इस तरीके के ये नंबर होते हैं 1 1 2 1 ये। तो अब वो बोलेगा जैसे जोड़ने पर 7 आएगा, जैसे मैंने बोला सम इज़ 7, जोड़ने पर 7 आएगा, तो 7 कहाँ आ रहा है। अब देखो एक ये आ रहा 7, एक ये वाला 7, एक ये वाला 7, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 6/36 यानी कि 1/6। और जब कोइन को फेंकते हैं तो या तो हेड टेल आएगा, तो 2 हो गया। जब 2 कोइन को फेंकेंगे तो हेड हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल होता है। और जब 3 को फेंकेंगे तो पहले 4 बार हेड लिख दो, फिर 4 बार टेल, ऐसे लिख देना। 4 बार पहले हेड लिख दो, फिर नीचे उसके 4 बार टेल लिख दो जैसे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 2 बार हेड लिख दो, जैसे 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर लास्ट में हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इस तरीके से टोटल 8 हो जाते हैं, क्योंकि सिक्के की शक्ल 2 है और उसको 3 बार फेंका गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये देखो मैंने थोड़े बहुत जो फॉर्मूले हैं ये आपको प्रोवाइड किए हैं। और एक बात सुन लो, जो चैप्टर 6 है ना, उसमें जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन है 3 4 5 2, मतलब या क्वेश्चन मार्क, तो कैसे करेंगे। तो कि या तो आपके कोर्स में चैप्टर 6 में 2 ही मतलब थ्योरम है, एक सिमिलैरिटी वाली, ठीक है, समरूपता वाली, और दूसरा है बीपीटी। तो आप खुद सोचो 2 ही फॉर्मूले आपको लगाने हैं, तो बीपीटी वाला लगाना है या सिमिलैरिटी लगानी है, पता लगा लो। तो देखो 3 लिखा, 3 बटे में टोटल कितना है 4 3 7, क्योंकि पता क्या, ये छोटे ट्रायंगल की साइड ली तो बड़े ट्रायंगल की साइड लेंगे। फिर ये कितना 5 और नीचे कितना x। ठीक है, दोबारा से देख लो एक बार, मैं एक नया क्वेश्चन ले लेता हूँ, मुझे लगता है कुछ समझ नहीं आया आपको। ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, ये x है। तो ये बोल रहा है कि आपको ये पता लगाना है। तो देखो जब हम छोटे ट्रायंगल की साइड ले रहे हैं ना 3, तो फिर हम बटे में बड़े ट्रायंगल की साइड लेंगे, यानी कि 5 3 8, 5 3 8। ठीक है, ये मत सोचना कि 3/5 लिख लेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ दी होती है ना तो हमें सिमिलैरिटी थ्योरम से करना होता है। ठीक है, तो यहाँ 8 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 बटे में x, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 64 बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जितना आपने तैयारी कर ली है, मीन मीडियन मोड वगैरह हर चीज़ अच्छे से देख लेना, जो चैप्टर अच्छे से आते पहले वो कर लेना। ठीक है, और आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर अच्छा जाए, आप सब पास हो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। बाकी एक बार चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 एक बार दोबारा से ऑल द बेस्ट। अच्छा, इसमें चैप्टर जो 1 है, चैप्टर जो 2 है,
उसके रह गए थे, ठीक है। तो उसके थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जैसे अगर वो आता ना इक्वेशन बनाने वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा बीटा, और ये जैसे 1/में अल्फ़ा आ जाता है, 1/में बीटा आ जाता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। चलो, ऑल द बेस्ट आप सबको एक बार फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।